अगर आप शिव से थोड़ा सा भी प्रेम करते हैं तो शिव को जाने बिना, शिवत्व को समझे बिना शिवरात्रि मनाने का कोई अर्थ नहीं। जिस प्रकार एक गधा होता है और पूरे दिन वो शक्कर के, गुलाब जामुन के, जलेबी के, मिठाइयों के, पकवानों के बोरे और बर्तन और बड़े बड़े तपेले ढोता रहता है जिनमें मिठाइयाँ भरी है, शक्कर भरी है, पर उसे नहीं पता कि उनका स्वाद कैसा है, तो उसके लिए वो बोझ ही होता है और व्यर्थ ही है। इसी प्रकार अगर आप शिवरात्रि मनाते हैं और आप नहीं जानते, नहीं समझते कि शिव कौन है, शिवत्व क्या है, तो आपके लिए भी शिवरात्रि का कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए आज तक आप किस तरह से शिवरात्रि मनाते आए हैं, उसे भूलकर आज और अब और आज से बाद जो शिवरात्रि मनाएं, उससे पहले आप समझें कि शिवत्व क्या है, शिव क्या है और क्या है जो शिव नहीं है। तो हम उसी पर चर्चा करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जिन्होंने जाना है हम उनसे पूछेंगे, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं कि शिव क्या है। तो आपको धैर्यपूर्वक समझना है, सुनना है और ध्यान देना है, क्योंकि आज के समय पर देश में, भारत में और जहाँ कहीं भी शिव के नाम पर जो कुछ होता है उसमें तो शिवत्व कहीं भी नजर नहीं आता, लेश मात्र भी नजर नहीं आता। वहां सिर्फ नाम शिव का है और काम संसार का, प्रकृति का, भोग का, अधर्म का, अंधविश्वास का, और कुछ नहीं। तो शिव के ऊपर या शिवत्व के बारे में मैं कुछ कहूं उससे ज़्यादा बेहतर होगा कि हम उनके पास चलें जिन्होंने शिव को जाना है, जिन्होंने शिवत्व को पाया है, आदि शंकराचार्य के पास, और उनसे जानते हैं कि शिव कौन है। बहुत सारी बातें होंगी जो आपके लिए नहीं होंगी, हम उन पर विस्तार से फिर आगे भी समझेंगे, लेकिन आज संक्षिप्त में जितना बेहतर हो सकता है समझने का प्रयास करेंगे, इसलिए ध्यान से समझें। तो शंकराचार्य ने निर्वाण षटकम में जो कहा है, 6 बातें कही हैं। शंकराचार्य कहते हैं, मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, नाचा श्रोत्रम जिह्वे, नाचा घ्राण नेत्रे, नाचा व्योम भूमिर, ना तेजो ना वायु, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। शंकराचार्य कहते हैं, मैं, अब शंकराचार्य जब कह रहा हूं कि शंकराचार्य कहते हैं माने वो कहेंगे मैं, शंकराचार्य कहेंगे मैं, तो मैं का अर्थ आप समझिएगा शिव। तो शिव कह रहे हैं, मैं मन नहीं हूं, ना बुद्धि हूं, ना अहंकार हूं, ना अंतः प्रेरित वृत्ति हूं। इसका अर्थ क्या हुआ? शिव कह रहे हैं कि मैं मन नहीं हूं। मन नहीं होने का अर्थ है कि जो कुछ भी तुम इस मन के द्वारा, और मैं बुद्धि भी नहीं हूं, अहंकार भी नहीं हूं, चित्त भी नहीं हूं, स्मृति भी नहीं हूं, तो तुम जो कुछ भी अपने इस मन के द्वारा सोच सकते हो, जिसका विचार कर सकते हो, जिसकी कल्पना भी कर सकते हो, जिसमें अपनी बुद्धि लगा सकते हो, वो सब मैं नहीं हूं, शिव कह रहे हैं। और हमें जो शिव के नाम पर बताया जाता है वो क्या कहा जाता है कि देखो शिव ऐसे हैं, मैंने शिव को देखा। जो गुरु लोग होते हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो अंधविश्वासी होते हैं, जो बड़े बड़े मंचों पर बैठकर शिव के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं हमने शिव को पा लिया, हमने शिव को देख लिया, हमने जान लिया, हमने समझ लिया, और वहां पर बात सारी मन की है। और शंकराचार्य कह रहे हैं, माने शिव कह रहे हैं, मैं नहीं हूं जो मन के द्वारा सोचा जा सके, जिसकी मन के द्वारा कल्पना की जा सके, जिसके बारे में बुद्धि कुछ भी कर सके, जिसके बारे में तुम बुद्धि तुगड़म लगा सको, वो मैं नहीं हूं। ना अहंकार हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं। ये जो मैं भाव है ना कि मैं कर करके कहते हो, जो कहता है कि मैं ये हूं, जो कहता भी है कि मैं शिव हूं या मैं शिवत्व को पा लिया है, वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि यहाँ अहंकार निहित है। जो चित्त है
माने स्मृति में जो कुछ भी है, माने जिसकी तुम छवि बना सकते हो, जिसका तुम अनुभव ले सकते हो, जो तुम्हारे ज्ञान में आ जाता है, जो तुम्हारी स्मृति में बैठ जाता है कुछ छवि बनकर, वो सब मैं नहीं हूं। और हम क्या कर रहे हैं? हम शिव के नाम पर छवियां बना रहे हैं, छवियां बेच रहे हैं, छवियां गढ़ रहे हैं और कह रहे हैं देखो शिव ऐसा है। छोटा सा बिंदु बनाएंगे और कहेंगे देखो प्रकाश दिख रहा है, और शिव कह रहे हैं कि मैं नहीं हूं वो सब। आगे वो कहते हैं मैं श्रवण जिह्वा नयन या नासिका सम पंच इंद्रिय कुछ नहीं। माने ये जो पंच इंद्रिय हैं, मैं ये भी नहीं हूं। पंच इंद्रिय क्या है? आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। तो पंच इंद्रिय मैं नहीं हूं। पंच इंद्रिय ना होने का अर्थ क्या हुआ? कि इन पांच इंद्रियों के माध्यम से, इनके प्रयोग करके, इनका उपयोग करके जो कुछ भी तुम जान सकते हो वो मैं नहीं हूं। मैं श्रवण नहीं हूं, माने कानों के द्वारा जो सुना जा सके वो मैं नहीं हूं। और हमें क्या सुनाया जाता है? अभी अभी तुमने सुना होगा, बहुत वायरल होते हैं ऐसे वीडियो कि अंतरिक्ष में ओम सुनाई देता है, कैलाश पर्वत पर जाते हैं तो वहां कुछ सुनाई देता है। लोग तुम्हें वाइब्रेशन सुनाते हैं कि देखो वाइब्रेशन अगर ऐसी ऐसी रहेंगी तो तुम्हें ध्यान होगा, तुम उसे जान लोगे। और यहाँ क्या कह रहे हैं शिव? शिव कह रहे हैं जो कानों से सुना जा सके वो शिव नहीं है। शिव माने सत्य नहीं है, और सत्य माने आत्मा नहीं है। जो कानों से सुना जा सके वो मैं नहीं हूं। जो जिह्वा से जिसका कहा जा सके वो भी मैं नहीं हूं। आंखों से जिसे देखा जा सके वो मैं नहीं हूं। जिसका तुम छवि बना लो, जिसको आंखों से देख लो, वो मैं नहीं हूं। नासिका, नाक के द्वारा या त्वचा के द्वारा जिसको जाना जा सके वो भी मैं नहीं हूं। और हम यही सब करते हैं। कहाँ उसमें शिव है? पंच तत्वों सम नहीं हूं। माने ये जो पंच तत्व है, धूल माने पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, ये पंच इंद्री माने इन सब के माध्यम से जो कुछ है, इन सब से जो कुछ है वो भी शिव नहीं है। हम मिट्टी उठाते हैं, उसकी मूर्ति गढ़ लेते हैं और हम कहते हैं ये शिव हो गए। कहाँ शिव है? वो आंखों से दिखाई दे रहे हैं, कानों से हम उनको बारे में सुन रहे हैं। ये सब तो प्रकृति में निहित है, और मैं प्रकृति से परे हूं, तो मैं शिव कैसे हो गया? और वो क्या कहते हैं आगे शिव? वस्तुतः मैं चिर आनंद हूं, चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। मैं आनंद स्वरूप हूं, मैं विशुद्ध चेतना मात्र हूं। माने चेतना, वह चेतना, और चेतना की वह स्थिति जो अहम से, माना अहंकार से, अहम से लेश मात्र भी संचालित नहीं है, मैं वह शिव हूं। वह चेतना जो प्रकृति से बिल्कुल भी लिप्त नहीं है, प्रकृति से जो परे है, मैं वह हूं। आनंद स्वरूप शिव हूं मैं। आगे कहते हैं नाचा प्राण संज्ञो नावे पंचवायुहा, नावा सप्त धातुर, नावा पंचकोशः, ना वाक्य पाणी पादो, ना चौपस्त पायु, चिदानंद रूपः शिवोहम, शिवोहम। वो कहते हैं मैं नहीं हूं प्राण संज्ञा, मुख्यतः ना हूं मैं पंच प्राण, है ना? पांच प्राण होते हैं। अब ये प्राण तुम्हें विस्तार से अलग समझने होंगे। प्राण, उदान, अपान, व्यान, समान, पांच प्राण होते हैं। वो कह रहे हैं ये पांच प्राण भी मैं नहीं हूं। सप्त धातु, जो सात धातु है जिन्हें हम कहते हैं ना, त्वचा है ना, ये जो हमारी त्वचा है, ये जो मांस है, ये जो मेद है, ये जो रक्त खून है, ये जो पेशियां हैं, ये अस्थि है, ये मज्जा, ये सब जो हमारे शरीर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि ये जो देह है, ये जो शरीर है, ये मैं नहीं हूं। और हम क्या करते हैं? हम हमेशा देह भाव में जीते हैं और हम कहते हैं हम शिव के भक्त हैं। कैसे तुम शिव के भक्त हो गए? कैसे तुम शिव के प्रेमी हो गए अगर तुम देह भाव में जी रहे हो? और यहाँ शिव कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। और जो भी कोई व्यक्ति भोग में लिप्त है, और जो तुम्हें गुरु बाबा बने बैठे हैं, जो शिव के नाम पर दुकानें चलाते हैं, वो तो तुम्हें संसार में ही लिप्त करवाते जाते हैं। उनका खुद का जीवन ऐसा होता है जो भोग में लिप्त होता है, माने
देह भाव से संचालित होता है। अलग से उनकी वेशभूषा होगी, माने वो शरीर को ही महत्व दे रहे हैं, जो स्थूल है उसे ही महत्व दे रहे हैं, माने वो शरीर भाव में अभिलिप्त हैं, देह को ही महत्व दे रहे हैं। और यहाँ शिव कह रहे हैं कि देह में नहीं हूं, शरीर में नहीं हूं। पंचकोश, जो 5 कोश हैं, अब ये 5 कोश क्या हैं, ये विस्तार में आपको समझने होंगे। तो पंचकोश क्या हैं? अन्न में, मनो में, प्राण में, विज्ञान में और आनंद में। ये जो 5 कोश हैं, ये भी मैं नहीं हूं। ये जो हाथ, पैर, वाणी, गुदा, जनेंद्रियां, है ना, ये सब कुछ मैं नहीं हूं। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं शिव? वो कह रहे हैं, ये जो जिसे तुम शरीर कहते हो ना, ये आंख, नाक, कान, शरीर, सब कुछ, त्वचा, रक्त, मांस, हड्डी, ये कुछ भी, और हमारे शरीर में तो ये सब कुछ है। और जो तुम्हें ध्यान करवाते हैं वो क्या कहते हैं? अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर की तरफ देखो। कहाँ देखने का बोल रहे हैं? उनका अंदर कहने का अर्थ होता है जैसे कि शरीर के अंदर कुछ होगा, वहां कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें, रक्त, मांस, हड्डी, मज्जा, इन सब के अलावा। और शिव कह रहे हैं कि ये सब शिव नहीं है। माने तुम अगर देह भाव में जी रहे हो, देह को ही महत्व दे रहे हो, शरीर को ही महत्व दे रहे हो, तो तुम शिव प्रेमी नहीं हुए, तुम में शिवत्व नहीं है अभी, तुमने कुछ नहीं जाना अभी। आगे कहते हैं, नामे द्वेष रागो, नामे लोभ मोहो, मदो नेव में नेव मात्सर्य भावः, ना धर्मो ना चार्थो, ना कामो ना मोक्षः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कहते हैं, ना मुझ में द्वेष है, ना राग है, ना लोभ है, ना मोह है, ना मुझ में अहंकार है, ना ईर्ष्या की भावना है। माने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब अगर तुम में है तो तुम शिवत्व नहीं पाया, तुम शिव प्रेमी नहीं हो। जिस व्यक्ति में काम है, क्रोध है, ईर्ष्या है, लोभ है, अहंकार है, ये सब किसी व्यक्ति में पाए जाते हैं, और वो अपने आप को बताता है कि उसने शिवत्व को जान लिया है या वो शिव है, तो उसने कुछ नहीं जाना। और जिन लोगों को तुम शिव के नाम पर अपनी दुकानें चलाते हुए देखते हो, क्या दिखता है तुम्हें? वो लोभी होते हैं, वो लालची होते हैं, आसक्त रहते हैं वो उन सब चीजों से जो उन्होंने इकट्ठी कर रखी है, जोड़ रखी है। और द्वेष भाव रहता है, राग द्वेष होता है, लोभ होता है। ये सब कहाँ पर पाए जाते हैं? ये सब होते हैं प्रकृति में, प्रकृति के अंदर होते हैं ये सब। जो मनुष्य देह भाव में जीता है, माने जो प्रकृति में ही लिप्त रहता है, उसी में ये सब पाए जाते हैं। तो जहां कहीं भी, माने जो भी इन सब में लिप्त पाया जाता है, वो मैं नहीं हूं। क्या तुम इन सब से निर्लिप्त हो? अगर तुम निर्लिप्त हो तो शिव है, अगर तुम इन सब से लिप्त हो तो शिव नहीं है। और ये सब कहाँ है? ये चेतना, तुम्हारी चेतना की स्थिति की बात हो रही है कि तुम्हारी चेतना लालची नहीं है, मोह से ग्रस्त नहीं है, राग द्वेष से ग्रस्त नहीं है, अहंकार से ग्रस्त नहीं है, ईर्ष्या से ग्रस्त नहीं है। माने प्रकृति में लिप्त तुम्हारी चेतना नहीं है, प्रकृति का तुम साक्षी भर हो, दृष्टा हो। तुम देख रहे हो कि खाना खा रहे हो, चल रहे हो, फिर रहे हो, सब कुछ हो रहा है, पर तुम जान रहे हो कि ये सब मैं नहीं हूं, मैं इन सब से निर्लिप्त हूं, आनंद स्वरूप चिन्मय रूप शिव हूं, प्रकृति से परे हूं मैं। आगे वो कहते हैं, ना धर्मो ना चार्थो, ना कामो ना मोक्षा, ना मुझ में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ही है। जो कहते हैं ना कि एक व्यक्ति को 4 अवस्थाओं से गुजरना है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये बताए जाते हैं साधारण व्यक्ति के लिए कि पहले तुम धर्म का ज्ञान लो, फिर अर्थ कमाओ, फिर काम में लग जाओ, जवानी है तो, और फिर मोक्ष के लिए निकलो। बोले जो इन सब में अभी उलझा हुआ है, नहीं, वो शिव नहीं, उसने कुछ नहीं जाना। और हम सब तो धर्म को बड़ा महत्व दे देते। धर्म माने वो सब जो चलता है धर्म के नाम पर, गाना बजाना, नाचना, ढोल बाजा। जो व्यक्ति मोक्ष के लिए भी, मोक्ष की भी कामना करता है, वो भी कुछ नहीं जानता।
भाई तुम मोक्ष की कामना कर रहे हो, इसका अर्थ क्या है कि तुमने अभी शिवत्व को नहीं पाया। और तुमने अगर शिवत्व को नहीं पाया माने बोध को नहीं पाया, चैतन्यता को नहीं पाया, जागरूकता को नहीं पाया, तो फिर भी तुम कामना कर रहे हो मोक्ष की। इसका अर्थ है तुम अभी बोधवान नहीं हो। और अगर तुम अभी बोधवान नहीं हो तो जिसकी तुम कामना कर रहे हो तुम्हें कैसे पता कि वो सही कामना है? तो वो कहते हैं अगर तुमने जान ही लिया है कि शिवत्व क्या है और उसकी तुम कामना कर रहे हो, तो ये कौन सी बात? अगर जान ही लिया तो तुम शिव हो ही जाओ, कामना क्या करना? और तुम कामना कर रहे हो, इसका अर्थ है अभी तुमने जाना है। क्योंकि तुम ये कर रहे हो कि भविष्य में तुम मोक्ष पाओगे, अभी तुम बंधन में हो। तो बंधन में होते हुए तुम मोक्ष की कल्पना कर रहे हो। तो ये जो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये सब जो है, ये सब भी कहाँ है? प्रकृति में है, संसार से लिप्त है। तो जो कोई भी इन सब में लिप्त पाया जाता है, समझना कि वो माने वो धर्म के नाम पर कर्म कांड कर रहा है, अर्थ के पीछे दौड़ रहा है ताकि भोग सके, काम के पीछे दौड़ रहा है, मोक्ष के पीछे दौड़ रहा है, उसने भी अभी कुछ नहीं जाना। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम, मैं चिर आनंद हूं, आनंद स्वरूप हूं। यहां शिव हर उस चीज को नकार रहे हैं जिसे हम बहुत महत्व दे रहे हैं। इन्हीं सबको तो हम महत्व देते हैं ना, मन को, बुद्धि को, चेतना को, हमारी ईर्ष्या को, लालच को, मोह को, धर्म को, अर्थ को, काम को, मोक्ष को, अहंकार को, है ना, हमारी इंद्रियां, आंख, नाक, कान को, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन सब को ही तो हम महत्व देते हैं ना। और शिव कह रहे हैं कि ये सब मैं नहीं हूं, जो कुछ भी इनके अंतर्गत आता हो वो शिव नहीं है। आगे शंकराचार्य कहते हैं न पुण्यम न पापम न सुख्यम न दुखम, न मुझ में पुण्य है न पाप है, न मैं सुख हूं न दुख हूं, इन सब से मुक्त हूं। माने जो व्यक्ति अभी पाप और पुण्य में ही उलझा हुआ है, पाप और पुण्य में, और पाप और पुण्य में हम क्यों उलझते हैं? हम क्या कहते, देखो पाप करेंगे तो बुरा फल मिलेगा और पुण्य करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। माने जो व्यक्ति अभी फल की इच्छा के लिए ही कर्म कर रहा है, जो व्यक्ति कामना के पीछे दौड़ रहा है, वो शिव नहीं है, उसने कुछ नहीं जाना, वो पागल बना रहा है तुम्हें, पाखंडी है। कोई व्यक्ति पाप पुण्य में ही अभी उलझा हुआ है, सुख दुख भी मैं नहीं हूं। जो व्यक्ति सुख दुख की लालसा करते, ये सब कामनाएं हैं ना, ये सब इच्छाएं हैं, हम यही तो इच्छाएं करते हैं कि ऐसा करूंगा तो सुख मिलेगा, वैसा करूंगा तो दुख मिलेगा, माने कामना कर रहे हैं। तो जो व्यक्ति कामनाओं में उलझा हुआ है, पाप पुण्य में उलझा हुआ है, सुख दुख में ही उलझा हुआ है, वो शिव नहीं है, वो शिव नहीं है, उसने कुछ नहीं जाना, और वो मैं नहीं हूं। पाप पूर्ण सुख दुख से परे हूं मैं। माने तुम्हारी चेतना अगर पाप पूर्ण सुख दुख इन सब से ऊपर उठ गई है, सुख नहीं मिल रहा है, पुण्य नहीं कर रहे हो, इन सब से ऊपर उठ गई है, तो तुम शिव हो। तो शिव क्या कह रहे हैं? वो ये नहीं कह रहे कि ये सब तुम शिव नहीं हो, तुम्हारी चेतना अगर इन सब से मुक्त है, निर्लिप्त है, प्रकृति से परे हो गई है, प्रकृति में जो कुछ है उन सब से निर्लिप्त हो गई है, उनका साक्षी, उनकी दृष्टा मात्र अगर हो गई है, तो तुम शिव हो। क्योंकि शिव सीमित तो है नहीं, ऐसा तो है नहीं कि ये व्यक्ति शिव हो सकता है वो नहीं, या इस देश का हो सकता है उस देश का नहीं। शिव तो शिव है, वो तो चेतना की स्थिति है, और चेतना तो कण कण में है। आगे कहते हैं न मंत्रो न तीर्थम न वेदः न यज्ञ। वो कहते हैं मंत्र और तीर्थ भी मैं नहीं हूं, वेद और यज्ञ भी मैं नहीं हूं, मंत्र नहीं हूं। मंत्र में क्या होता है? शब्द होते हैं, है ना। अभी हमने करी थी बात वाइब्रेशन की। लोग तुम्हें वाइब्रेशन सुना करके कहते हैं कि तुम्हें ज्ञान हो जाएगा, वो कहते हैं वाइब्रेशन छोड़ दो तुम। वाइब्रेशन तो फिर भी वाइब्रेशन होती, तुम्हें तो वो शब्द का शब्द भी अगर तुम्हारे अंदर भेजे में घुस जाए, तुम्हारे अंदर उतर जाए, तो भी ये भ्रम मत पाल लेना कि तुमने शिव को पा लिया।
तो ये जो मंत्र वंत्र करते रहते हैं ना, कर्मकांड वगैरह, यज्ञ वगैरह, वेदों और यज्ञ भी नहीं हूं, तो ये जो यज्ञ करते हैं या मंत्र पढ़ते हैं, मंत्रोच्चारण की, इनसे तुम्हें कुछ प्राप्त हो जाएगा, इनसे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। शिव कहते हैं ये सब भी शिव नहीं है, इन सब में तुम्हें शिव नहीं मिलेंगे। तुम कितने ही तीर्थ कर लो, शिव नहीं मिलेंगे अगर तुम्हारी चेतना प्रकृति में लिप्त है। क्योंकि तुम तीर्थ भी जाते हो तो किस लिए जाते हो? कामना लेकर जाते हो, कुछ ये सोच कर जाते हो कि कुछ मिल जाएगा, कुछ पालोगे। वेद, वेद माने ज्ञान स्वरूप, माने ज्ञान, और ज्ञान माने यही जो भी हमें ज्ञान होता है, ज्ञान होता है प्रकृति में, और प्रकृति में जो कुछ है वो तो शिव है नहीं। तो वो कह रहे हैं कि ये सब भी शिव नहीं है। शिव मंत्र से, तीर्थ से, यज्ञ से, वेद से, इन सब से परे हैं। तो जो कोई भी तुम्हें वेदोच्चारण ये या फिर श्लोक का उच्चारण कर करके कहता है कि ऐसा करने से ये होगा, ऐसा यज्ञ करने से फलाना काम हो जाएगा, ये हो जाए, कुछ नहीं होने वाला। सब बेवकूफियां हैं, पागल बनाया जाता है तुम्हें। उनमें कहीं भी शिवत्व नहीं है। अहम भोजनम नेव भोज्यम ना भोक्ता, बोलते हैं भोजन, ना तो मैं भोजन हूं, ना मैं भोक्ता हूं, और ना मैं भोज्य हूं। माने एक भोजन है और एक भोगने वाला है, और एक भोगने की जो क्रिया हो रही है, कि ये तीनों में कुछ भी मैं नहीं हूं। इन तीनों में कुछ भी मैं नहीं हूं। मैं माने शिव नहीं हूं, इनमें शिवत्व कहीं नहीं है। हम क्या करते हैं? हम अपने जीवन में हर समय भोग में ही लिप्त रहते हैं। अब भोग में क्या हुआ? भोगते कहाँ से? हम सिर्फ मुंह से नहीं भोगते हैं, आंख से, नाक से, कान से, है? भोग ही तो कर रहे हैं ना, हर तरह से, शरीर के माध्यम से अनुभव ले रहे हैं, इंद्रियों के माध्यम से जो अनुभव ले रहे हैं, वो सब हमारा भोग है। मन बुद्धि के माध्यम से हम भोगते हैं, विचारों के माध्यम से हम भोगते हैं। तो बोलते हैं जो भोजन है, माने जो हम भोग रहे हैं, और एक है भोज्य और एक है भोक्ता। भोज्य, भोजन और भोक्ता, ये मैं नहीं हूं। इन सब में कहीं भी मैं तुम्हें नहीं मिलूंगा। और तुम्हें क्या कहा जाता है? लो ये अंगूठी ले लो, इसका उपयोग करो, ये प्रसाद ले लो, इससे तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, मुक्ति हो जाएगी। इनमें कहीं भी शिव नहीं है। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, मैं आनंद स्वरूप चिर आनंद हूं, शिव हूं, चिन्मय रूप शिव हूं। आगे कहते हैं ना मृत्युर ना शंका ना में जाति भेदः, पिता नेव में नेव माता न जन्म, न बंधुरः न मित्रम न गुरुनैर्व शिष्यः, चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। वो कहते हैं ना मुझ में मृत्यु का भय है। मृत्यु भी कैसी? किसकी मृत्यु? मृत्यु होती है प्रकृति में, और मैं हूं प्रकृति से परे। मैं हूं कालों का काल, महाकाल। अगर तो काल तो उसे खत्म कर सकता है जो काल के अंतर्गत आता हो, माने समय के अंतर्गत आता हो। समय सिर्फ उसे ही मिटा पाता है, समझ रहे हो? समय सिर्फ उसे मिटा पाता है जो समय के अंतर्गत आता है, जो समय में हो, और समय होता है प्रकृति में, और शिव है प्रकृति से परे। तो मेरी तो मृत्यु हो नहीं सकती। तो जिस किसी की भी मृत्यु हो सकती है, और मृत्यु होने का अर्थ यह नहीं सिर्फ कि जैसे मनुष्य की मृत्यु होती है वैसे मृत्यु होना। मृत्यु होने का अर्थ है कि जो क्षण क्षण बदलता हो, पल पल बदलता हो, जो मिट सकता हो, जिसे जलाया जा सके, भिगोया जा सके, जिसे छेदा जा सके, काटा जा सके, नष्ट किया जा सके, मिटाया जा सके, वो सब, माने जो कुछ भी नश्वर है वो मैं नहीं हूं, उसमें मैं नहीं हूं, उसमें शिवत्व नहीं है। इन सब से, माने प्रकृति से परे हूं मैं, तो मेरी मृत्यु कैसे? ना स्वप्रति संदेह ना भेदा जाति का, मेरी कोई जाति नहीं है। और तुम्हें क्या किया जाता है कि भाई इस जाति के लोग मंदिर में नहीं आ सकते, उस जाति के लोग आएंगे बस। जो अपने आप को पंडित, पुरोहित, ब्राह्मण कहते हैं, बस वही
पूजा अर्चना करेंगे, पाठ करेंगे, हैं, वही जानेंगे, वही पढ़ेंगे, वही समझेंगे। और कोई शिव को नहीं जान सकता, और कोई भगवान को नहीं जान सकता, परमात्मा को नहीं जान सकता। यही चलता है ना हमारे धर्मों में तो। और शंकराचार्य कह रहे हैं जाति वाति कुछ नहीं है मेरी। कौन सी जाति, किसकी जाति, कैसी जाति? तो जहां कहीं भी तुम ये देखो कि वहां कहा जा रहा है कि तीर्थ है, मंदिर है, शिव मंदिर है या शिव है वहां पर, और वहां तुम पाओ कि जाति, धर्म, संप्रदाय, रंग रूप, अमीर गरीब, आदमी औरत, ये सब जातियां ही तो है ना। इन सब के आधार पर कुछ भेदभाव किया जा रहा हो, कुछ चल रहा हो, समझना वहां शिवत्व नहीं है, कुछ नहीं है, वहां शिव नहीं है। शिव की थोड़ी ना जाति है। फिर तुम क्यों उनके नाम पर जातियां कर रहे हो कि एक व्यक्ति शिव के करीब आएगा और एक नहीं आएगा, एक को शिव को जानने का अधिकार है और एक को नहीं है। तो जहां कहीं भी ऐसा देखो, समझ जाना वहां कुछ नहीं है शिव वगैरह। शिव के नाम पर सिर्फ पाखंड चल रहा है। पिता नेव में नेव, माता ना जन्म, ना बंधुरा ना मित्र, गुरु नेर्व शिष्य। ना मेरा कोई पिता है, ना माता, और ना लिया ही है मैंने कोई जन्म। वो कह रहे हैं माता पिता कोई नहीं है, मैं अजन्मा हूं, मेरा ना कोई जन्म है। जब मृत्यु नहीं है तो जन्म कैसे होगा? जन्म मृत्यु उसकी होती है जिसने जन्म लिया हो। तो मेरा जन्म ही नहीं है तो मृत्यु कैसे होगी? मृत्यु अगर मेरी नहीं है तो जन्म कैसे हुआ होगा? और जन्म हुआ ही नहीं तो माता पिता कैसे हो सकते हैं मेरे? तो जिसके भी माता पिता हैं, जिसका भी जन्म हुआ है, जिसने भी जो भी पैदा हुआ है, जो भी उत्पन्न हुआ है, वो सब मैं नहीं हूं। अब विचार भी उत्पन्न होते हैं, सपने भी उत्पन्न होते हैं, कल्पनाएं भी उत्पन्न होती हैं, पेड़ पौधे, नदी तालाब, पशु पक्षी, हमारा ये शरीर, सब कुछ उत्पन्न होता है। तो जो कुछ उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, वो मैं नहीं हूं। तो ये जो तुम्हें दिखाया जाता है ना टीवी सीरियलों में शिव के बारे में कि उनकी शादी हो रही है, उनके माता हैं, पिता हैं, ये है, वो है, फलाना ढिमका, तुम्हें दिख रहा है अब कि उनमें कहीं शिवत्व है? पर हम वही सब देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम उनके पास नहीं आते जिन्होंने शिव को जाना। हम उन लुच्चे लफंगों के पास चले जाते हैं जिनको कुछ नहीं पता है, बस अपनी जेबें भरने के लिए, अपनी दुकानें चलाने के लिए कुछ भी चमत्कार वगैरह दिखाते रहते हैं। देखना तुम अभी शिवरात्रि पर बड़े बड़े मंच सजेंगे, लाखों लोगों की भीड़ लगेगी जगह जगह पर। तुम्हें दिख रहा है कि वहां शिव वगैरह हैं कुछ? शिव वहां नहीं है। शिव कह रहे हैं ना बंधु ना मित्र, गुरु नैर्व शिष्य। ना मेरा कोई बंधु है, ना मित्र है, ना कोई गुरु या शिष्य है। जहां गुरु शिष्य है, जहां मित्र है, बंधु है, माने तुम कितने सारे हो गए भैया? शिव क्या हजार हैं क्या? जहां शिवत्व है वहां अद्वैत है, कुछ नहीं है, चेतना मात्र है, शुद्ध चेतना, विशुद्ध चेतना मात्र, आनंद स्वरूप चेतना। तो जहां कहीं भी पाओ कि संसार से लिप्त है, संसार से संबंध है, ये सब जो संबंध दिखाए जा रहे हैं, ये संबंधों के बारे में कि अगर तुम इस संबंध में, उस संबंध में, ये संबंध में, वो संबंध, ये सारे संबंध जहां कहीं हो, अब ये संबंध जो है ये चेतना के संबंध है, शरीर की बात नहीं कही जा रही। तुम ये मत समझ लेना कि हमारे जो शरीर के संबंध हैं उनकी बात कर रहे हैं, नहीं। चेतना, तुम्हारी चेतना होती है, तुम कुछ भी कर रहे होते हैं, कुछ होता है ना अंदर जो देख रहा होता है कि क्या हो रहा है। तुम्हें गुस्सा आता है तो कोई है ना जो देख रहा है कि तुम्हें गुस्सा हो रहा है। तो वो जो चेतना है उसकी बात की जा रही है कि वो इन सब से मुक्त है। और जो चेतना इन सब से मुक्त है, माता पिता, भाई बहन, गुरु शिष्य, धर्म जाति, इन सब से जो मुक्त है वो मैं हूं। अब अंत में शंकराचार्य कहते हैं अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम
न चा संगतम नेव मुक्तिरा न मे यह चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। मैं हूँ संदेह रहित निर्विकल्प आकार रहित। क्या कह रहे हैं? मैं निर्विकल्प हूँ, माने ऐसी चेतना जिसके पास अभी बहुत विकल्प है, ये भी कर लूं, वो भी कर लूं, ऐसा भी वैसा भी। समझना, वो चेतना शिव से बहुत दूर है अभी। शिव और शिवत्व से वो बहुत दूर है। वो उसने शिवत्व को नहीं जाना, इसलिए वो शिव नहीं हुई अभी चेतना। क्योंकि विकल्प होने का अर्थ होता है दो, माने दो है। विकल्प वही होते ना कि जहां कम से कम दो हैं। तो वो शिव वो है जहां निर्विकल्प है, निर्विकल्पता है, कोई विकल्प नहीं, मात्र शिव है। हमें किसी और से कोई मतलब ही नहीं, हमें सत्य से मतलब है बस। हमें शिव से मतलब है, हमें आत्मा से मतलब है मात्र, और कुछ नहीं। शिव ही आत्मा है, आत्मा को ही शिव कहा गया है। आकार रहित हूं, माने निर्गुण हूं, निराकार हूं। तो तुम्हें बताया जाता है देखो शिव ऐसे हैं, हमने तो क्या कर दिया, हमने तो उनकी मूर्तियां खड़ी कर दी शिव की। शिव है निराकार, माने उनको कोई आकार नहीं दे सकता। और अगर तुमने उनकी मूर्ति बना दी तो इसका अर्थ क्या हुआ? तुमने उन्हें एक आकार दे दिया, उन्हें साकार कर दिया, उन्हें एक रूप दे दिया। तो वो शिव कहाँ रहे? वो तो मूर्ति मात्र रही गई। तो ये मत सोचना कि तुम मूर्तियों को पूज पूज कर, व्रत धर के, नारियल चढ़ा चढ़ा कर, उनके सामने लोट मार मार करके कुछ मिल जाएगा। नहीं, शिवत्व को जाने बिना कुछ नहीं, क्योंकि वो तो निराकार हैं। और जिसके सामने तुम इतना समय लगा रहे हो और बस देखे हो, बैठ रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, कोरे नाच गाने कर रहे हो, कुछ नहीं मिलने वाला। तो शिव वो है जो निर्विकल्प है, जो निराकार है। और हमारे जहां शिव है वहां आकार भी है, साकार भी है, विकल्प भी है। इसीलिए तो हम इतने दुखी परेशान हैं, इसीलिए तो हम कुछ नहीं जान पाते। विभुतवाच सर्वत्र सर्वेंद्रियाणम, सर्वव्याप्त हूँ ना चा संगत नैव मुक्तिर न में यह। सर्वव्याप्त हूँ, सर्वभूत समस्त इंद्रिय व्याप्त स्थिति हूँ। माने मैं सर्वव्याप्त हूँ, माने हर जगह में हूँ। हर, हम कहते हैं ना, कण कण में नारायण है, माने कण कण में वो चेतना है, सर्वत्र व्याप्त है। और हमें क्या सिखाया जाता है? जो लोग शिव के नाम पर, धर्म के नाम पर बातें करते हैं, वो कहते हैं यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक हमारा माहौल है, हमने बनाया है, सिर्फ वहीं पर तुम शिव को जान सकते हो, सत्य को जान सकते हो, वहीं पर तुम बोध को प्राप्त हो सकते हो। इसका अर्थ क्या हुआ कि उन्होंने सीमित कर दिया उन्हें किसी एक जगह पर। और यहाँ शिव कह रहे हैं कि मैं सर्वव्याप्त हूँ, सर्वव्याप्त हूँ। समझ रहे हो? अब तुम नहीं जानोगे तो तुम उन लोगों के चक्कर में फंस जाओगे जो अपनी दुकानें चला रहे हैं बस तुम्हें पागल बनाकर। किसने कह दिया कि शिव सिर्फ मंदिर की उस मूर्ति में है? शिव हर जगह है, सर्वव्याप्त है। क्यों? क्योंकि वो निराकार है, और निराकार है वो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि वो असीम है, अनंत है। तो वो जो असीम है, माने जिसकी कोई सीमा नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं है जहां पर वो नहीं है, हर जगह वो है। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। मैं चिर आनंद हूं, चिन्मय रूप शिव हूं, शिव हूं। तो अब जब भी शिव की बात आए तो ये जान लेना कि वो सब कुछ जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आंख, नाक, कान, त्वचा, माने इन कर्मेंद्रियों, इन ज्ञानेंद्रियों, इन कोशों, इन धातुओं, इन सब से, माने जो प्रकृति से परे है वो शिव हैं। और जो कुछ भी प्रकृति के अंतर्गत आता है, जन्म मृत्यु के अंतर्गत आता है, यज्ञ मंत्र, इन सब के अंतर्गत आता है, वो शिव नहीं है।
जो पाप पूर्ण है, धर्म है, ज्ञान है, मंत्र है, भोजन है, भोज्य है, रंग रूप, लाभ, काम, क्रोध, मोह, मात्सर्य, इन सब में शिव कहीं भी नहीं है। माने जिस चेतना में ये सब पाया जाता है, जो चेतना इस प्रकृति और प्रकृति के अंतर्गत जो कुछ भी है उनमें लिप्त है, वह चेतना अभी शिवत्व से बहुत दूर है। तो जो कोई शिवत्व की बात करे और वो प्रकृति में ही लिप्त है, उसका जीवन ही दिखा रहा है कि ये प्रकृति में ही लिप्त है, तो समझ जाना कि वो अभी शिवत्व से बहुत दूर है। उसने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं जाना अभी। तो शंकराचार्य ने क्या कहा है, माने शिव ने क्या कहा है कि मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं अहंकार भी नहीं हूं, मैं चेतना भी नहीं हूं। वो कहते हैं मैं ना आंख हूं, ना कान हूं, जीभ, त्वचा, नाक, कुछ भी नहीं हूं, मैं पंच तत्व भी नहीं हूं। और ये जो तुम पंच प्राण कहते हो, ये भी नहीं हूं, सप्त धातु भी नहीं हूं, पंचकोश भी मैं नहीं हूं, और ये जो तुम्हारी कर्मेंद्रिया, ज्ञानेंद्रिया, ये कुछ भी मैं नहीं हूं। ये काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य माने षड रिपु, और ये जो अहंकार है, ये सब जहां पाए जाते हो वहां मैं नहीं हूं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सब में भी मैं नहीं हूं। जो कुछ भी पाप पुण्य में लगा हुआ है, सुख दुख में लगा हुआ है, माने द्वैत में फंसा हुआ है, मंत्र, तीर्थ, वेद, यज्ञ, इन सब में मैं नहीं हूं। भोजन, भोज्य और भोक्ता, इन सब में भी मैं नहीं हूं। जो मृत्यु और जन्म के अंतर्गत आता हो, माने जो प्रकृति के अंतर्गत आता हो, जो काल के, जो समय के अंतर्गत आता हो, वो मैं नहीं हूं। मेरी कोई जाति नहीं है, मेरा कोई पिता नहीं, कोई माता नहीं है, मैं ना जन्मा हूं, ना मेरी कोई मृत्यु है, ना मेरा कोई मित्र है, ना बंधु है, ना कोई गुरु है, ना कोई शिष्य है। जहां कहीं भी ये सब कुछ है, वो मैं नहीं हूं। मैं निर्विकल्प हूं, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है, मात्र मैं हूं, आकार रहित हूं, निर्गुण हूं, निराकार हूं। माने जो कुछ भी साकार है वो शिव नहीं है। सर्वव्याप्त हूं, सर्वभूत हूं, किसी एक जगह पर नहीं हूं, किसी कैलाश पर नहीं हूं, किसी अंतरिक्ष में नहीं हूं, किसी के बनाए हुए किसी मकबरे, किसी खंडहर में नहीं हूं। मैं सर्वव्याप्त हूं, सर्वभूत हूं, समस्त हूं। ना मुझ में मुक्ति है, ना बंधन है। क्यों मैं बंधन में हूं ही नहीं, तो मुझे मुक्ति की आवश्यकता क्या? मैं मुक्त ही हूं। जो चेतना बंधन से मुक्त है वह शिव है। जो चेतना मुक्त है, किसी भी तरह का बंधन उस पर नहीं, कोई भी दाग धब्बा उस पर नहीं, वह शिव है। तो हमने जो भी जाना है, इसको और बेहतर तरीके से आप तब जान पाओगे जब हमने ये जो बात कही कि चित्त क्या है, अहंकार क्या है, मन क्या है, बुद्धि क्या है, और जो सप्त धातु हैं, जो कोश हैं, जो ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, इन सब को जब आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब को जब आप एक एक करके अच्छे से समझ लेंगे, उसके बाद जब अध्ययन करेंगे, तो आप और बेहतर तरीके से जान पाएंगे कि शिव क्या है और क्या शिव नहीं है। फिर आप किसी अंधविश्वास में नहीं फंसेंगे और हो सकता है शिवत्व पा सको आप, क्योंकि शिवत्व किसी एक के लिए नहीं है। शिवत्व तो चेतना मात्र है, विशुद्ध चेतना है। और विशुद्ध चेतना माने वो जो प्रकृति से परे है, जो प्रकृति से लिप्त नहीं है। तो कोई भी हो सकता है वो। ये शिवरात्रि आपकी सार्थक है, सार्थक होगी अगर आपने इस निर्वाण षटकम का अध्ययन किया, इसको समझने का प्रयास किया है। अगर पहली बार भी किया है तो कोशिश आपने की है जानने की, समझने की, शिव के करीब आने की। तो आशा करता हूं कि आपकी शिवरात्रि शुभ हो, आप शिव के करीब आएं, आप शिवत्व को पाएं।